वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। और मैंने कहा कि मैं आप सबको मुबारकबाद भी दूं। आज बड़े बड़े लोग आए हमारे शो में। हमने कहा आज फिर उन्होंने राइजिंग पाकिस्तान को रौनक बख्शी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ गए। नहीं, फैसल हमेशा हमारे लिए टाइम निकाल के आते हैं। जब भी इस्लामाबाद में होते हैं हमें एक कॉल करते हैं और फैसल कहते हैं जी राइजिंग पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा जो है वो अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। थैंक यू सो आपकी मच। सोच में किसी ख्याल में एक गुम थे और जब आप आते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आते हैं, तो अचानक किसी सोच किस ख्याल में आप चले गए हैं? मुझे ये लगता है कि जब इसी सेट पे आता हूँ तो बहुत सारी यादें हैं ना मेरी सेट के साथ, तो मुझे वो सब फ्लैश बैक्स आते हैं। क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था तो वहाँ पे 2 कुर्सियाँ होती थी, फिर वहाँ पे बच्चे आया करते थे, तो चीज़ें चेंज हो जाती है, तो मुझे ना वो फ्लैशेस आते हैं। तो मुझे चंद सेकंड लगते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। नहीं, मैंने जब आए तो आपने कहा गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं खुद एक दफा This is how it is. I'm always like that. यू आर लाइक दैट। अच्छा जी, आज हमने सोचा कि आज जरा बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म्स की तो हमेशा बात करते हैं, नई नई फिल्म्स आ रही हैं, अब इसका ट्रेलर दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल आज हमने सोचा कि हम फिल्म इंडस्ट्री पे क्यों ना बात करें। आप और पाकिस्तानी फिल्म्स? मैं और पाकिस्तानी फिल्म्स, मैंने कहा देखिए ये मैं कितनी सेल्फलेस हूँ, ये थिंग्स आई डू फॉर अदर्स। वो अदर्स हैं हमारी ऑडियंस की, जो चीज़ मुझे नहीं भी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में बात करूँ कि अब नॉलेज पहुंचाए ना आगे। आपका इंटरेस्ट नहीं है? इतना नहीं है। अच्छा। बस करें ना आप मेरे। देखिए बात ये है ना कि स्टैटिक्स होते हैं ना कुछ लोगों के, तो बड़े लिमिटेड रह जाते हैं जब वो जाकर नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आप जाएंगे सिनेमा एक्सप्लोर करेंगे, फिर आप कह सकते हैं अच्छी या बुरी। नहीं, आई टोटली रिस्पेक्ट समीन, आपका अगर इंटरेस्ट नहीं भी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो सिनेमा है या फिल्में हैं, व्हाट आई थिंक इज इट्स लाइक रीडिंग अ बुक। तो जैसे लोगों को किताब पढ़ने का शौक होता है, इसी तरह कुछ लोगों को सिनेमा का शौक होता है। तो और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि सिनेमा से जिन लोगों को मोहब्बत होती है या किताबों से जिन लोगों को मोहब्बत होती है, उनका जो परसेप्शन होता है आपके सोसाइटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत फ़र्क होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका परसेप्शन फ़र्क नहीं है, हो सकता है आपका किसी और में इंटरेस्ट हो और उसमें आप बहुत अच्छे हों, और हमारी इस पे हमेशा बहस रहती है कि आपको फिल्में क्यों नहीं पसंद। और ये अभी तक आप मुझे कायल नहीं कर सके, ये बात भी है वैसे। अच्छा। कि हमेशा आप कहते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें आप आके बता रहे हैं, लेकिन अभी तक आप मुझे एक दफा भी वो तरीका एक ही है, बस टिकट खरीद के उनको भिजवा दिया जाए, जबरदस्त गाड़ी भी भेज दी जाए और इनसे कहा जाए भाई कितने बजे टिकट है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका ये कि इनको खुद को ना फिल्म में कास्ट कर लिया जाए, इनको हाँ, ये अमोन भाई क्या वाइज बात समझ गए समझदार समझ गए, है ना। बिल्कुल सही जगह बैठे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा हम फिल्म इंडस्ट्री में बात करें। कहा जा रहा था कोविड से पहले बहुत सारी फिल्म्स बन रही थी, देन कोविड का जो 2-2.5 साल का एक लैप्स आया, उसमें फिल्म्स नहीं रिलीज हो सकी उस तरह से, क्योंकि हमारे सिनेमास बंद थे। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि इससे पहले की सिचुएशन पे हम बात करें कि हम क्यों ये बात कह रहे थे कि अब फिल्म्स बन रही हैं, अब फिल्म इंडस्ट्री हमारी ग्रो करी है। क्या वाकई ऐसा सिनेरियो था और उससे पहले नहीं बन रही थी उस तरह से फिल्म्स? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम देखें थोड़ा सा इससे भी पीछे जाते हैं, हम जाते हैं 2005-06 में, जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल कोई फिल्म बन ही नहीं रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो हमने देखा कि एक फिल्म आई खुदा के लिए जी। और पाकिस्तान में कुछ स्क्रीन्स बनना शुरू हुई, जैसे कि मल्टीप्लेक्सेस बनना शुरू हुए, सिनेप्लेक्सेस बनना शुरू हुए। तो खुदा के लिए फिल्म जैसी फिल्म आई तो लोगों ने सिनेमा जाना, उस वक्त फिर सिनेप्लेक्सेस जाना शुरू किया, दोबारा से लोगों का रुझान हुआ फिल्में देखने का। फिर उसके बाद हमने देखा कि गाहे बगाहे बहुत साल में 2-3 फिल्में रिलीज होना शुरू हुई। फिर हमने देखा 2012-13 में थोड़ी सी ज़्यादा 4-5 फिल्में रिलीज होना शुरू हुई। मैं हूँ शाहिद अफरीदी जैसी फिल्में आई। प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की कि हम दोबारा से इस इंडस्ट्री की तरफ आएँ, इसको अपने पैरों पे खड़े करें। उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए बहुत सारे। हम टेक्निकली उस वक्त साउंड नहीं थे बहुत ज़्यादा। फिर हमने देखा कि जो 2015, 16 और 17 ये बड़े पिविटल इन्होंने किरदार अदा किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अभी जहां हम खड़े हैं। 2016 में जो कंटेंट था पाकिस्तान के अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क का भी कंटेंट दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से सिनेमा का फुटफॉल ज़्यादा था, लोग सिनेमा घर जा रहे थे। और जैसे ही वो हमारा बैन हुआ पाकिस्तान से, जब हमारे पड़ोसी मुल्क का कंटेंट, तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर फिर फिल्में ज़्यादा बनने लगी, क्योंकि वहाँ से कंटेंट बैन हुआ था। तो 2016 में हमने देखा कि कोई
9 के करीब 9-10 के करीब फिल्में बनी, फिर 17 में हमने देखा कि 14 फिल्में बनी, फिर 18 में हमने देखा कि 17-18 फिल्में बनी, और 2018-2006 से लेके 2018 सबसे बेहतरीन बॉक्स ऑफिस पे साल रहा। तकरीबन 160 करोड़ का हमने बिजनेस किया 2018 में। 17-18 फिल्में रिलीज हुई थी, तो हम लोग बेहतरीन जा रहे थे, हमने टेक ऑफ कर लिया था। देखिए, आप देखिए, जहां पे आपकी 1-2 फिल्में रिलीज होती रही, आप 18-20 पे खड़े हुए थे। लोगों ने सिनेमा जाना शुरू कर दिया था, दूसरा कंटेंट नहीं आ रहा था, फुटफॉल बढ़ता जा रहा था, और फिल्में अच्छी बनना शुरू हो गई थी, हम टेक्निकली साउंड हो गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया 2019, 20, 21। उसमें ये हुआ कि फिल्में तो बनी, लेकिन सिनेमास बंद थे हमारे, तो अब उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता था। प्रोड्यूसर्स जो थे वो बहुत रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। बीच में कोविड में सिनेमास खुले भी थे, हमने देखा अमेरिका में सिनेमा खुला, यूके में खुला, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, बैटमैन जैसी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उन्होंने इतना बिजनेस नहीं किया। क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म टेनेंट रिलीज हुई थी, इतना बड़ा नाम है, और लेकिन उनकी फिल्म ने भी बिजनेस नहीं किया, क्योंकि लोग जो थे वो सिनेमा, जाहिर बात है, वो कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो पाकिस्तान के जो फिल्म मेकर्स थे वो तो किसी तरह रिस्क ले ही नहीं सकते थे। हुआ ये कि फिर उन्होंने क्या किया, इन 3 सालों में बहुत सारी फिल्में बना ली, ये एक अच्छा काम किया। तो इस वक्त हम कोई लगभग, जब 2022 शुरू हुआ, तो हम कोई, हमारे पास कोई 50 से 60 फिल्में रेडी पड़ी हुई थी, तैयार है। अब मसला ये था कि अब कोविड के बाद लोगों को सिनेमा कैसे ला रहा है। तो हमने देखा 2021 का जो स्टार्ट था, 22 का, वो बहुत स्लो हुआ। 1-2 फिल्में रिलीज हुई, जैसे कि इशरत इन मेड इन चाइना रिलीज हुई, लेकिन वो उसने कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया, बहुत, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं वो चली, हालांकि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी। क्यों, वजह क्या थी? लोग आना नहीं चाह रहे थे, डर रहे थे अभी भी, या फिर वो एक कल्चर होता है ना कि आपका? दोनों, ठीक है। एक तो लोग खौफजदा थे कोविड की वजह से, दूसरा वो कल्चर दोबारा से सिनेमा का बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको एक बड़ी फिल्म चाहिए उसके लिए, और आपको एक ऐसा दिन चाहिए जो कि बड़ा, जैसे ईद का दिन होता है, या हमारे यहाँ 14 अगस्त का दिन होता है, या कोई ऐसा त्यौहार हो जिसपे आप लोगों को सिनेमा घरों में लेके आए। और इट्स एवरीवेयर, हॉलीवुड में भी आप देखें तो क्रिसमस पे फिल्में ज्यादा रिलीज होती है और ज्यादा फुटफॉल होता है। लेकिन फिर कंपटीशन भी तो उतना ही बढ़ जाता है ना, फिर आप चूज नहीं कर पा रहे होते कि, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वही होता है कि अच्छा इस दिन चले जाएंगे और ये देख लेंगे जिस दिन आप फ्री होते हैं। फिर क्या उस तरह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती कि एक फिल्म शायद बहुत ज़्यादा अच्छी है कंटेंट के लिहाज से, दूसरी उतनी अच्छी नहीं है, तो मे बी इसमें कोई उसको बैलेंस किस तरह से किया जाता है? एक्चुअली जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलती है ना सबीन, वो कभी भी फिल्म इसलिए नहीं चलती कि फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म इसलिए चलती है वर्ड ऑफ माउथ से। वरना हम तो अमूमन यही होता है कि हम देख रहे होते हैं सिर्फ के लीड पे कौन है, फिल्म किसकी है, या ये देखा जा रहा होता है डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। ये बाद में आता है कि फिल्म अच्छी है या नहीं, वो आपको वर्ड ऑफ माउथ से पता चलता है। आपके फ्रेंड्स ने देखी, मिसाल के तौर पे अभी 2-3 फिल्में रिलीज हुई हैं, आपके दोस्तों ने देखी, आपको बताया यार वो फिल्म देखी तुमने, पंजाब नहीं, वो लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आज़म, उसमें वो देखा था, वो फाद मुस्तफा ऐसे। तो वर्ड ऑफ माउथ जितना ज्यादा होता है उतनी वो फिल्म ज्यादा चलती है। अब चलते हैं जरा इस पे कि इस वक्त जो, क्योंकि अभी आपने लिया कि मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, अभी इन फिल्म्स का बिजनेस कैसा रहा है जो ईद पे रिलीज हुई हैं? अभी तक जो 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाह रहा था, जब हमने देखा कि पाकिस्तान में अब टोटल फिल्में कितनी रिलीज हो चुकी हैं। आप ये देखिए कि ईद अभी गुजरी है और हम इस वक्त तकरीबन 8 फिल्में रिलीज कर चुके हैं, आउट ऑफ दोस छोटी, हाँ, आउट ऑफ दोस 50। छोटी ईद भी गुजर गई है, बड़ी ईद भी आई, छोटी ईद पे 4 फिल्में रिलीज हुई, अब हमने देखा छोटी ईद पे 5 हुई, अब 3 हुई, तो 8 हो चुकी हैं। और अब इन फिल्मों में जो छोटी थी, उसमें उन फिल्मों ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया, क्योंकि वो कोविड नया खत्म हुआ था, सिनेमास नए खुले थे, कल्चर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, वही वाली बात। अब मैंने देखा कि इस बड़ी ईद पे फुटफॉल ज्यादा था एज कंपेयर टू आपकी ईद उल फित्र। सही। अब लोगों का ज्यादा सिनेमा घरों की तरफ रुझान था। फिर क्या हुआ कि फिल्में जो हैं वो आपने देखा कि अब महीने में 2-2 फिल्में रिलीज हुई। ये तो ईद की फिल्में है ना, 8 आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ईद से पहले भी 2 फिल्में रिलीज हुई, जैसे चौधरी रिलीज हुई, हमने देखा। पीछे तो देखो एक कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी थी जिसपे हमने इस शो में बात की थी, वो रिलीज हुई। और अब हर महीने में 2 फिल्में, 1 फिल्म, 2 फिल्में रिलीज
हो रही हैं, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो इस वजह से ना अब फुटफॉल बढ़ा एकदम से। हमने ईद पे देखा, इस ईद को अगर आप वैसे भी देखें, होलिस्टिकली देखें, तो इस ईद को हमने बहुत भरपूर तरीके से मनाया एज कम्पेयर टू पिछले साल की 3 ईद। तो लोग ज्यादा बाहर भी आपको नजर आए हैं और एक लंबी तवील ईद लोगों ने मनाई है। और मैं इनफैक्ट कल की बात करूं, एज वी स्पीक, कल भी सिनेमा घर भरे हुए थे। अच्छा। और मैंने इस दफा जो सिनेमा में फिल्म देखी है, और मुझे बाकायदा आई वाज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, गूज बम्प मुझे हुए हैं कि सिनेमा हॉल भरे हुए थे और लोग रात को लेट नाइट 12 बजे वाले शोज देखने आ रहे थे। अब मतलब वो जो कल्चर खत्म हो गया था एक तरह से, कम हो गया था, खत्म नहीं हम कहेंगे, लेकिन अब वो दोबारा से हम रिवाइव होते हुए देख रहे हैं। अब लोग दोबारा से, तो अब ये सक्सेस है हमारी कि ये हम लोगों को ले आए लोगों को, कि अब लोग आ रहे हैं सिनेमा। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद ये करना है कि अब हमें हर महीने कम से कम 2 या 3 फिल्में देनी है लोगों को। सही। और अच्छी फिल्में देनी और अच्छे नामों के साथ फिल्में देनी, क्योंकि आपको यू नेवर नो, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ कंटेंट देखने नहीं आते, वो देखने आते हैं कि वो कौन सा उनका फेवरेट हीरो है, कौन सी फेवरेट हीरोइन है, वो उसको देखना चाहते हैं। और जैसे म्यूजिक भी आप पहले रिलीज कर देते हैं, म्यूजिक का भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, वेदर का भी एक इम्पैक्ट होता है। समर में आपने देखा कि सिनेमा हॉल्स ज्यादा भरे हुए होते हैं और ज्यादा लोग उसकी तरफ जाते हैं। जी जी। कमिंग बैक टू दैट थिंग कि अभी मैंने जैसे बात कर रहा था, वो बिजनेस की बिजनेस की बात करते हैं। तो इन फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे। ये जो तीनों फिल्में रिलीज हुई हैं, उन्होंने बहुत बेहतर, दे आर रनिंग सक्सेसफुली। और अब तो इसको प्रमोट करें, वो यूके में भी, बाहर भी जाके अमेरिका में भी अपनी फिल्मों को प्रमोट करें, और वो भी एक एग्रीगेटेड बिजनेस होगा। तो अभी तक तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मतलब बोथ आर सक्सेसफुल फिल्म्स। और दोनों की मैं बात करूं, कायद आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लफंगे है, लफंगे एक हॉरर कॉमेडी है अगेन, और उसके साथ थोड़ा सा एक मिसहैप हो गया था बेचारी फिल्म के साथ। आई वाज सो अपसेट। वो हुआ ये था कि वो हो गई थी ईद पे, उसकी रिलीज थी और उसकी मार्केटिंग सारी हो चुकी थी, ट्रेलर आ चुका था, उसकी प्रमोशंस हो रही थी। तो ईद से कोई 3 दिन पहले उसको सेंसर ने बैन कर दिया। Really? 3 दिन पहले। ओके। और इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट और समथिंग। लेकिन फिर उसके बाद उनको ईद से एक दिन पहले, बल्कि रात में, जिस दिन चांद रात होती है, उस रात को उनको क्लीन चिट मिल गई कि जी आप रिलीज कर लें। ठीक। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ी सी एक नाइंसाफी हुई है, और बहुत सारे सिनेमास में वो फिल्म लगी भी नहीं, स्क्रीन भी नहीं हुई। अच्छा, मगर चले हमने विश इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रही वो, क्योंकि वो स्क्रीन्स लगी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकी ना उसकी वक्त पे, शायद मुझे ये लगता। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि जैसे पहले एक सवाल किया था कि जब बड़ी मूवीज आ रही होती है तो कुछ मूवीज को फिर रोक लेते हैं कि यार इतना कंपटीशन है, इस ओकेजन पे तो हम अपनी मूवी को रोक लेते हैं, तो उसको बाद में करेंगे। तो फिर आपसे की भी बात हो रही थी कि हम इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करते हैं, या मूवीज की क्या उसमें हो सकता है? यस, देखिए, व्हाट आई थिंक इज, अगर हम देखिए, हम कभी भी जब भी फिल्म्स की बात करेंगे तो हम अपने आप को ना चाहते हुए भी कंपेयर करेंगे अपने पड़ोसी सिनेमा के साथ। हमारे मुल्क में मसला, मुझे जो लगता है, मेरी छोटी सी जो समझदारी है या सोच है उसके मुताबिक, कि हमारे मुल्क के सिनेमा का मसला ये, हम इकोनॉमी इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, हमारे पास सिंगल स्क्रीन्स नहीं है, और जो स्क्रीन्स हैं हमारे पास वो बहुत कम है। आप ये देखिए, हमारे पास 55 लोकेशंस में पाकिस्तान में 166 ओनली स्क्रीन्स हैं, एज कंपेयर टू अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, उनके पास 6300 सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स हैं और 3200 मल्टीप्लेक्सेस हैं। और हमारे पास 100, हम खड़े हैं 166 पे। और आप ये देखिए कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, पता नहीं, आई डोंट नो कि कैसे ये हल होगा मसला, कि इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा सिनेमा है ही नहीं। लेकिन इसका हल क्या है? अब अगर स्क्रीन्स है ना, मल्टीपल स्क्रीन्स, जितनी ज्यादा छोटी सिंगल स्क्रीन्स होंगी उतनी इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करेगी। आप लोग देखें, आप यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स। नेपटेक था, यहाँ पे मेलोडी सिनेमा था, लेकिन अब नहीं है ना। उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं? ये फिल्म इंडस्ट्री करती नहीं है कि वो उनके पास जाएं, गवर्नमेंट से कहें जी कि सर, जब नेपटेक सिनेमा था उस वक्त आप एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर थे और मैं उस वक्त स्कूल में था, ठीक है? आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया। आई एम सेइंग, क्योंकि आप जैसे आपके नाम के साथ फिल्म वाला लगा होता है ना, तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि फिल्म वाले व्हाई डोंट दे पुट सम प्रेशर ऑन द जो रेलेवेंट अथॉरिटीज। सर देखिए, हैविंग सेड दैट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हैविंग सेड दैट हमारा ये मसला है, लेकिन हैविंग सेड दैट जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत विलिंग है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को स्पॉन्सर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हमारी ये जो गवर्नमेंट है ना, इसकी रिट जो है ना बहुत ज्यादा है।
इन्होंने क्या किया, अभी आपने देखा इन्होंने जो टैक्स है वो भी कम किया था फिल्म मेकर्स के ऊपर। फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जब भी ये हमारी जो गवर्नमेंट है, जब वो बैक करी होती है, सपोर्ट करी होती है सिनेमा को, तो फिल्म मेकर जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं, वो ज्यादा अच्छा फैसल, ये आप साथ इंपॉर्टेंट सी बात का तो जोड़े ना, मैं ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा कि इस वक्त आपने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट क्या कर रही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, This is what I उनकी भी said. क्या कर रहा है? दिस इज व्हाट आई सेड, आई एम कमिंग टू दिस कि अब देखें, सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया था फिल्म मेकर्स के ऊपर जो टैक्स लगा था, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे फिल्में जो है फिल्म मेकर्स के साथ मुलाकात करती है। अब ये लास्ट टाइम भी हमने देखा है, इस गवर्नमेंट ने फिल्म मेकर्स के साथ मीटिंग्स की, मुलाकातें की, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जिसपे फिल्म मेकर जो हैं वो नए फिल्म मेकर्स आए, उनको सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, टेक्निकली, ताकि वो ज़्यादा फिल्में बना सके। ये लास्ट टाइम इन्होंने किया था, इस दफ़ा भी ये करना चाहते हैं। पीटीवी में क्या किया, पीटीवी में उन्होंने क्या किया, अब ये देखें कि पीटीवी के अंदर एक सेल है मौजूद जो कि नए फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करता है। अब वो जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो पीटीवी के अंदर एक ऐसा सेल है जो कि मुझे फाइनेंशियली टेक्निकली सपोर्ट करेगा, स्टूडियोज फराहम कर देगा, मुझे फाइनेंशियल एड फराहम कर देगा अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, अगर मैं नया हूँ या एग्जिस्टिंग भी हूँ, तो भी पीटीवी जो है, आप ये देखें, एज अ स्टेट इंस्टीट्यूट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, विच इज़ वेरी गुड। उसमें जेवीज भी हैं आपके साथ, ऑफ कोर्स। अब आप ये देखिए कि अब ये जो गवर्नमेंट की रेट है, गवर्नमेंट चाहती है, पीटीवी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, पीटीवी एक पाकिस्तान का नेशनल इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा इदारा है, तो इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे मजीद हम देखेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म आएंगे, और फिल्में, जैसे मैंने आपको कहा कि 50 से 60 फिल्में हमारे पास मौजूद हैं। हमें 52 हफ्तों में कम से कम, साल में 52 हफ्ते हैं, हमें कम से कम, आप ये देखिए कि एक फिल्म को 2 या 3 हफ्ते देने की जरूरत है, तो 25 फिल्में तो जरूर रिलीज हो, कम से कम। बड़ी विशफुल थिंकिंग है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि फिल्म से बड़ा अच्छा बिजनेस किया, और हम देख भी रहे हैं आगे कंट्रीब्यूशन पे इंशाल्लाह नजर आएंगे आपको। तो फिर कप भी लगाते हैं साथ साथ, थोड़ा सा फिर हमारे साथ एक सोशल मीडिया सेगमेंट होता है हमारा, वो भी होता है। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आकर हम आपको जाने नहीं देंगे, लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया सेगमेंट भी होगा, और हम इनको कहीं जाने नहीं दे रहे, तो लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, खुशामदीद राइजिंग पाकिस्तान में। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उन्हें बताते चलें कि फैसल शहजाद से हम बातचीत कर रहे हैं। फैसल शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अभी फिल्म्स पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अब कहाँ जा रही है, किधर हम ग्रो कर रहे हैं। उस किस तरह से मजीद ग्रो कर सकती है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। गपशप तो जारी रहेगी। हमने सोचा कि क्यों ना आज फैसल को हम सोशल मीडिया सेगमेंट में भी इंगेज करें। इससे पहले ये भाग जाए अपना सेगमेंट करके, बीच में हम जरा सोशल मीडिया करते हैं, उसके बाद गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। आज आपको हम पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएंगे। ओके, आई वाज बोर्न फॉर दिस, लेट्स डू दिस। ओके जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे। हमजा ने हमें नथिया गली से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी नथिया गली। क्या बात है, ये देखें जनाब, आखिरी मर्तबा कब गए आप नथिया गली? खूबसूरत। मैं कोविड से पहले गया था। कोविड से पहले मतलब ढाई साल? ढाई साल। मोर लाइक मुश्कपुरी। मैं आई वाज देयर। यस, इट्स मोर लाइक अ मुश्कपुरी। मगर ये एक मुझे दिखा रहे हैं, ये थोड़ा पीछे हट के जगह का नाम भी लिखा हुआ है, नथिया गली का किस जगह पे स्पेसिफिकली? जी ये जगह है। अच्छा, बागन। देखा आपने ये वाली जगह? ये वाली जगह। पाकिस्तान के अंदर ऐसे आप ये देखेंगे, जो ग्रीनरी है और लश ग्रीन हमारे पास जो फील्ड्स हैं, ये इंटरनेशनली लोग जो आते हैं वो इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। मैं अभी एक स्टोरी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर ही, एक यूट्यूबर था, उसने कहा कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो है वो अंडररेटेड डेस्टिनेशन है एज अ टूरिस्ट, और पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं जब वो, तो फिर इसके ऊपर इतनी वो यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, इतनी स्टोरीज बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खूबसूरत बात है। और हमारी जब तक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो, जब तक टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान का इमेज सबसे बेहतर तभी होगा जब टूरिस्ट फुटफॉल। अच्छा, टेल यू व्हाट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि पाकिस्तान में जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स 39.8 बिलियन डॉलर की टूरिस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। वाओ। ठीक है, वो कह रहा है कि इंडस्ट्री है, यानी कि एवरेज
$34 बिलियन आपकी इंडस्ट्री होने जा रही है टूरिज्म की, सब्जेक्ट टू अगर हम फैसिलिटीज देते हैं या नहीं देते हैं, मगर उन्होंने अपना एक सर्वे हमें दिया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी कल ही खबर आई है कि इस वक्त जो नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है इस्तांबुल। कल की खबर। देखिए इस्तांबुल से हट के अगर हम बात करें, इस्तांबुल आपको पता है वो उनका भी मैं बता देता हूँ जी, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। दे मेक $34 बिलियन। अच्छा ठीक है, $34 बिलियन, मगर ये है कि पर एनम पूरा टर्की की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह विल रीच देयर। और आपने देखा कोविड में भी बेसिकली जाता है हमारे जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं उनकी हम बात करें, हमारे व्लॉगर्स हैं, हमारे ब्लॉगर्स हैं, आज ब्लॉगर से भी आपकी हम मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। सो इनको भी क्रेडिट जाता है कि किस तरह से ये पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दुनिया को दिखा रहे हैं। कहीं पर जाते हैं आम शहरी भी, ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल आपको ब्लॉगर होना ज़रूरी है या आप ब्लॉगर या कोई इक्विपमेंट आप लेकर जा रहे हैं, अच्छा कैमरा, इसकी ज़रूरत नहीं। हम हमेशा इस चीज़ को भी प्रमोट करते हैं और राइजिंग पाकिस्तान भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करे। जिस तरह हम आपको पूरे पाकिस्तान की सैर करवाते हैं, डिफरेंट जगहों पे हम आपको लेकर जाते हैं, हम डिफरेंट पैकेजेस दिखा रहे होते हैं। पीटीवी जिस तरह से कवर करता है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को और ज़बरदस्त पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो दिखा रहा होता है, तो डेफिनेटली। और सोशल मीडिया सेगमेंट का भी मकसद ये है कि आपके इलाकों को हम देख सकें, कहाँ आप रहते हैं, किस तरह आप रहते हैं, आपका रहन सहन क्या है, पाकिस्तान का कल्चर क्या है। तो जितने लोग देख रहे हैं हमें थैंक यू सो मच, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर। हम बढ़ेंगे जी अगली पिक्चर की जानिब। रिमशा ने हमें वाकई से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जनाब। उन्होंने मियाऊं मियाऊं बिल्लियों की पिक्चर्स। अरे वाह, देखें जी, Oh, this made my day. जबरदस्त। This made my day. I've got one of it. Wow. अरे आप बताएं इसका नाम क्या होगा? मुझे लगता है इसका नाम होगा ओरियो। Oreo. आप बताएं क्या नाम होगा? शेर बानो। शेरबानो। Because शेर बानो? मेरे पास इसके साथ किया तो मैंने इसका नाम शेर शेर रखा। बानो, एक मर्द का नाम और एक लड़की का, ये दोनों तो- मिला दिया आपने। ये तो कमाल है ना। सबीना ये तो बताइए क्या कमाल नाम है। होगा इसका? मुझे लगता है इसका नाम होगा अच्छी। मानो। 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 अच्छा, वाह गार्डन्स। Very basic. I am basic. Are you a cat person? Yes. Sir, are you a cat person? Yes, I'm a cat person जी. I do have cats. cats Nice. भी हैं. Nice, I nice. adore cats. अच्छा, वाह की बात कर रहे थे, उससे आगे चलते हैं। वाह गार्डन्स बिल्कुल जाने जी। की जगह है और खासकर आम लेकर आप जाएं और वहाँ पर आप आम भी खाएं और वहाँ पर वाह गार्डन्स के अंदर पानी जा रहा था, उसमें जो नहाने का मजा आता है ना, और उसके बाद निकलकर आम से अपने मुंह का जायका अच्छा किया है। अच्छा सर जी, उसकी एक सानिया- हिस्टोरिक वैल्यू भी है। जी जी, सानिया खान ने वाह गार्डन। हरिपुर से पिक्चर्स भेजी हैं। कहाँ से? आइए देखते हैं जी, हरिपुर हजारा। हरिपुर हजारा। जी। हरिपुर जाइएगा, पकोड़े जरूर खाइएगा हरिपुर के। ये देखें जी, ये क्या पिक्चर है? ये जनाब ये जो अच्छा। आर्ट वर्क है, हमने कल अपने आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट में Okay. बुक मार्क्स बनाना सिखाए थे nice, डिफरेंट चार्ट पेपर से और डिफरेंट पेपर कलर्ड पेपर से। तो ये बुक मार्क्स उन्होंने बनाए Very हैं। ये देखिए जी interesting. कितना अच्छा फीडबैक हमें फॉरेन से मिला है। थैंक यू Very सो मच interesting. सानिया, आपने इतनी मेहनत की और आपने हमसे शेयर किया कि आप किस तरह से हमारे सेगमेंट को फॉलो करती हैं। स्टिक्स के साथ Very में interesting. जबरदस्त। लर्न इट फ्रॉम राइजिंग पाकिस्तान के यहाँ से हमारा जो सेगमेंट होता है उससे उन्होंने सीखा और बड़ा अच्छा उन्होंने इसको बनाकर भी हमारे साथ शेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पिक्चर ही है हमारे पास, लेकिन नाम और शहर नहीं पता, तो मैं नाम शहर तो नहीं बता सकूंगी क्योंकि किसी ने मेंशन नहीं किया। लेकिन हमारे पास एक तस्वीर है, आइए देखते हैं तस्वीर क्या है। मैंने इसीलिए अपना ये- नाम और शहर नहीं लिखा। इसीलिए आइए आप लीजिए, या आप नाश्ता सुबह सुबह जो करके आए। अच्छा, ये प्लेट में क्या है? ये सर, प्लेट में क्या है? केक है। मैंने आपसे पूछा है। एक केक के ऊपर ना मलाई लगी हुई है। केक पे मलाई। ये हाँ। केक पे मुझे लग रहा है ये रस है, उनके ऊपर मलाई है। हाँ, और साथ दूध पत्ती। चले, दूध पत्ती के बारे में क्लियर है, मगर मतलब कुछ सर, समझ नहीं दूध आती पत्ती, तो- दूध कुछ पत्ती समझ नहीं नहीं सर, आती तो दूध बगला भी पत्ती। हो अच्छा, दूध सकता है। पत्ती। अगर चुम्मी है तो ये दूध पत्ती है, हाँ, ठीक है। सबीन आप क्या कह रही है? अगर कुछ नहीं हो सकता तो हम कहते थे, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम था कहते हैं बगला बगला है। है। बगला है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें जहाँ से भी पिक्चर्स भेजी हैं। सुल्तान ने हमें खानेवाल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। एक ही तस्वीर भेजी है लेकिन साथ में खूबसूरत सा मैसेज भी भेजा है उन्होंने हमें। खानेवाल बिल्कुल हलवा। जी, खानेवाल से उन्होंने हमें पिक्चर भेजी है। सुल्तान खाने वाला कहते हैं, आपके साधन पंजाब से। सुल्तान कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर, आप खैरियत से होंगे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं,
और हमें खूबसूरत पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग और शहरों के बारे में मालूमात मिलती है। शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन का जो हमेशा अपनी एक पहचान रखता है। बिल्कुल जी, यही हम बात कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज हम सब ने मिलकर बिल्ड करना है और इसी वजह से हम पूरे पाकिस्तान की सैर करवाते हैं और आप लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया बनते हैं, आप हमें भेजते हैं, तस्वीरें हम दिखाते हैं और साथ साथ जो है नॉलेज भी जितना हमारे पास होता है हम आपसे शेयर करते हैं और आपने इलाके का नॉलेज आप हमसे शेयर करते हैं, जो कि हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी हमें हाँ जी, हमारे पास अली रजा ने फैसलाबाद से मैसेज भेजा है। फैसलाबाद का नाम आता है तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि मेरे जितने भी दोस्त इनका फैसलाबाद से ताल्लुक है वो हमेशा मुस्कुराहटें ही बिखेरते रहते हैं। वो कहते हैं कि जी राइजिंग पाकिस्तान में डेली देखता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत मालूमाती है, प्लीज़ प्रोग्राम में किसी डेंटिस्ट को भी बुलाएं। हाँ ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि फैसलाबाद के लोग मुस्कुराते बहुत है ना, तो दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट टीथ, यू नो। और पिछले दिनों हमारे पास एक डेंटिस्ट खातून आई भी थी और इंशाल्लाह जल्द ही हम डेंटिस्ट को बुलाएंगे। और कहते हैं सबीन आपी और हामून भाई आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, आपका बोलने का अंदाज, आपका हंसने का अंदाज, आपका ये सारे अंदाज हमें बहुत भले लगते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आमीन। मेरे बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं कहा। आपको कैसे आप अच्छा ये देखो, ये इसके जो फैसल है इनके अंदर कोई एक्सरे आईज है। अच्छा, अगला मैसेज आया तो इन्होंने लगता है पढ़ लिया है। अच्छा, अगला मैसेज ये फैसल देख के लो, लिए मैंने है। कैमरा पे भी दिखा दिया। रियली? वाओ, अमेजिंग। दिस इज मैजिक। दिस इज बियॉन्ड मैजिक, उससे ऊपर की कोई चीज़ है। ये हमें लिखा है, तारिक ने लिखा है हमें कराची से कि मैं राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को सलाम पेश करता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके सेगमेंट्स में आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं और फैसल की जो एनर्जी है उसके क्या कहने हैं और वो मजबूर कर देते हैं आपको घर से बाहर निकले और जाके सिनेमा में फिल्म देखें। सबको कर चुके मजबूर, यहाँ ना कर सके, यहाँ कोई बस ना चल सका इनका, ये देखें। इनके पास एक अच्छा स्क्रिप्ट भी है, वो भी आपको नहीं, ये तो मुझे नबील कुरैशी या नदीम बेग को फोन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की राइजिंग स्टार है और राइजिंग पाकिस्तान का शो करती हैं। काइंडली आप उनसे राब्ता कीजिए। नहीं जनाब, लोग जिनको देखना चाहते हैं वो फिल्म्स में आ रहे हैं अभी और बहुत बड़े स्टार्स हैं। फिल्म इंडस्ट्री हमारी ग्रो करी है, मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वो भी करता है वेरी। वैसे अगर आपको मिले मौका फिल्म करने का तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? सोचेंगे। साथ ही बात बदल ली ना, अभी कह रही थी हमारे बड़े स्टार्स हैं। देखा जाएगा। हमने बदले बहुत देख लिए, तो अभी देखा जाएगा कि कुछ अच्छा लोग और भी देखें। तो आप किसके साथ फिल्म में काम करना चाहेंगी? ये ऐसी बातें नहीं बताते। ऐसी बातें नहीं बताते, ऑन एयर नहीं बताते, ऑफ स्क्रीन। अच्छा, इसके ऊपर एक बात कहूं, ये जो बात कही है हमने ये सीखा है, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो भी गोल सेट करो उसको ऐलान कर दो, सबको बताओ मेरा ये गोल सेट है। उसमें क्या होगा कि आपको किसी को नौकरी पे नहीं रखना पड़ेगा। लोग कहेंगे हाँ वो तुमने 2 करोड़ वाली गाड़ी लेनी थी, हाँ यार तूने फिल्म में आना था, तो आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई सेकंड दिस। थैंक यू वेरी मच। जी बताया आपने किसके साथ? अगला मैसेज, इतने मैसेजेस हैं हमारे पास, वक्त कितना कम है हमारे पास। खत्म हो गया मेरा। अच्छा, ये कह रही है कि सब मेरी बात करें, फिल्म की बात करें, है ना। तो आखिरी मैसेज है वो फायजा का है, नीलम आजाद कश्मीर से। मैं सारी राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम पेश करती हूँ। मुझे सोशल मीडिया वाला सेगमेंट बहुत पसंद है क्योंकि इसके लिए लोग अपने घरों में बैठकर बआसानी अपने एहसासात का इजहार कर सकते हैं और मुझे आपका राइजिंग पाकिस्तान बहुत पसंद है। दुआ है कि हमेशा आप लोग अच्छा काम करें, कामयाब रहें और यूं ही अच्छे अच्छे सेगमेंट लाते रहें। थैंक यू वेरी मच फायजा। अब चलते हैं वापस उधर ही, क्योंकि बात हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री के नए चेहरों की। अच्छा, ये भी तो होता है कि जब आप नए चेहरे लेकर आते हैं तो अक्सर तो हमने देखा है कि उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है माशाल्लाह। फिर अगर कोई ये कहे कि हाँ लोग क्या देखना चाहते हैं, ये देखिए नए चेहरे आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह। सर देखिए, जो फ्रेश फेसेस होते हैं और नए लोगों को लोग वाकई में देखना चाहते हैं। लोग हमेशा देखिए चेंज जो भी होता है ना, लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा ये चाहती है कि हम जो स्क्रीन्स हैं वो स्क्रीन सजी हुई हो और विजुअली प्लीजिंग चेहरे जो है उनकी तलाश में हमेशा डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स रहते हैं। और टैलेंटेड तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री के देखें कि जो नए एक्टर्स आते हैं, जो नए लोग आते हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट्स नहीं है कोई एक्टिंग के या सिंगिंग के या फनून लतीफ़ा के, कोई इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन फिर भी इतने टैलेंटेड लोग हमारे पास मौजूद हैं। आप अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इज वेरी वेरी गुड एक्टर। उनका नाम है आहद रजा मीर जी, यू नो जी जी। आहद रजा मीर के हवाले से अभी वो पिछले
कई दिनों से वो खबरों में है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अब वो खबर क्या है कि पाकिस्तान के वो पहले एक्टर हैं जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज में फीचर किए गए, और नेटफ्लिक्स की जो अंग्रेजी की सीरीज है यूके की, उसमें वो सीरीज की गई। अब वो पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है आद रज़ा मीर, जिनको पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत कम काम करते हुए देखा है। उनकी एक आध फिल्म आपने देखी है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे आर्टिस्ट के लिए उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया है नेटफ्लिक्स। जब पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को ग्लोबली उनका नाम रोशन करे, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके काम करे जहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो ये एक अल्टीमेट गोल होता है हर एक्टर का कि वो हॉलीवुड में काम करे या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करे। तो आहद रज़ा मीर जैसे लोग, या हुमायूं सईद का भी एक सीरीज के साथ नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है क्राउन। और आहद रज़ा मीर अभी जो है रेजिडेंट इवल जो है वो टॉप कर रही है चार्ट्स में, वो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है, एंड व्हिच इज अ गुड फॉर पाकिस्तान। ऐसे ही है, लेकिन अगेन एक डिबेट इसके ऊपर भी अभी है। मैं नहीं चाहूंगी इसमें हम अभी डिस्कशन में जाएं, लेकिन ये आपको अगला टॉपिक मैं बता रही हूँ, हमें इस पर भी बात करनी चाहिए कि जब हम फिल्म्स देखने जा रहे होते हैं तो मैंने बताया कि पहले हम देख रहे होते हैं कि जी एक्टर कौन है, एक्ट्रेस, तो हम वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को ही देखना चाह रहे थे जो कि नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो नए लोगों को कास्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता कि कोई फिल्म देखने आएगा नहीं। सो उसका क्या स्टेप है, नए लोगों को किस तरह से मौका दिया जा सकता है, इसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या रोल अदा कर सकती है कि लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें नए चेहरे देखने, लेकिन जब नए चेहरों की बात आती है तो वो कास्ट करते हुए डर लग रहा होता है। उसके बाद जब रिलीज हो रही होती है तो उस टाइम पे भी लोगों का रुझान उस तरह से, उनका इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा होता। मैं चाहूंगी कि हम क्योंकि वक्त की कमी है अभी हमारे पास, हमने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है, सो मैं चाहूंगी कि हम इसके ऊपर अगले सेगमेंट में जरूर बात करें, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स अभी हमें देख रहे हैं, इमर्जिंग एक्टर्स हमें देख रहे हैं, तो उनको भी अपना जब गोल सेट करना है तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और स्टेप्स का पता होना चाहिए। अब क्या है हमारे पास? हमारे पास ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ आ रही हैं फैशन मौसम ऐसा है, इन्होंने शुरू में कहा था गला खराब है, कुछ मुझ पे भी उसका असर होता जा रहा है, एनवायरनमेंट का। ब्लॉगर है, फैशन पे भी उनकी भरपूर नजर होती है, मगर साथ साथ ट्रैवलिंग उनका पैशन है। हमारे साथ आएंगी सायरा और उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। मगर उससे पहले, जाने से पहले, फैसल इतनी एनर्जी मेरे में तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि आप मुझसे इजाजत, मुझे कह रहे हैं बस ठीक है वैसे थैंक यू, आप जाए। अभी तो सलीम कह रही थी बैठो, ये क्या हुआ? हमने कहा भाई बस सही है, बहुत बातें होगी, कितनी बातें करेंगे हम फैसल से। नहीं फैसल, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हमारी हुई है। तो दोबारा इस टॉपिक पे मैं चाहूंगी हम बात करें। आज ही करनी है ना? आज नहीं करनी, हमने दोबारा बात करनी है। तो अच्छा, बहुत आज शुक्रिया। नहीं। ब्रेक पे चलते हैं जी, इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सायरा रजा से, और थोड़ी फैशन पे बात होगी, ट्रैवल पे बात होगी, कुछ फैशन टिप्स भी हम उनसे लेंगे। कहीं मत जाइएगा जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।